अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इटली के बारे एक गल शेयर करना चाह रहा हाँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दोस्तों मैं कहना है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ घट बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, गुनाह होंदा है बहुत ज़्यादा। एक थंबनेल मैं पढ़िया अज ते मैं देखिया जनाब, उस लिखिया सी कि यूट्यूबर ने लिखा है कि इटली ने पाकिस्तानियों के वीज़े खोल दिते, अपॉइंटमेंट भी ख़त्म हो गई, एम्बैसी जाओ वीज़ा ले लो। मैं ये गल सुन के बड़ा दुख मैनू होया, क्योंकि मैं तुहाडे नाल शेयर कर दिया। मैनू दसो कि मेरी एज हैगी है 65-66 साल। मैं इटली एम्बैसी वीज़ा अपलाई किया, अपॉइंटमेंट लई फैसलाबाद दी सी, मेरी अपॉइंटमेंट हो गई अपना लाहौर दी। उन्होंने लाहौर च मैं केस जमा करवा दिता। 80 यूरो उन्होंने फीस है, 10,000 रुपया BSL अपने चार्जिज लेंदे, क्योंकि जो मैं दिता जन्म गल कर रहे। उन्होंने केस मेरा जमा कर लिया, 3-4 क्वेश्चन किए, केस जमा कर लिया। उसके बाद मैनू उन्होंने रसीद दे दी। उसके बाद फिर मई के महीने 5 मई को मैं केस जमा करवाया। उसके बाद मैनू जाके ना अक्तूबर से 30 अक्तूबर में जाके पासपोर्ट मिले। वो मैं लंबी स्टोरी तुहानूं दसना चाह रही है कि वो इस तरह होया है कि मेरा पासपोर्ट उन्होंने कोल रख लिया। मेरा वो जापान का वीज़ा लगा सी चौथे महीने, 3 महीने बाद जापान वीज़ा एक्सपायरी कर दिंदा है। उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट सी 1 अक्तूबर की एदी अमेरिका की। जो 30 अक्तूबर को पासपोर्ट आन दिया, फिर मैं 1 अक्तूबर को अमेरिका USA किस जा सकता हाँ इंटरव्यू लिए। वो भी फीस मेरी ज़ाया हो गई, इधर भी हो गया। मैं इन्हों आके 3 महीने बाद एक मेल की कि रिक्वेस्ट की कि मेरा पासपोर्ट वापस दिता जाए, लिहाजा मेरी ये जापान की जी ना अपॉइंटमेंट अपना वीज़ा ख़त्म हो रहा है। खैर इन्होंने कोई नहीं तवज्जो दी। मैं अगले महीने फिर 3 महीने बाद चौथा महीना आया तो मैं सीधा BSL दफ्तर हैड ऑफिस इस्लामाबाद चला गया। उत्थे जाके दोस्तों मैं जाके हैड ऑफिस में मिलिया। उधर इटली एम्बैसी अंदर ही कितने बैठा सी, कौंसलर बैठा सी। वो मैं थोड़ा जिहा शोर पाया तो उन्होंने मैंने बुला लिया। मैं क्या मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा जापान का, यह फोटो कापी है तो फोटो कापियाँ सैट ना लै गया सा, मेरा एम्बैसी मेरा कोई हल किया जाए, मेरा पासपोर्ट वापस किया जाए, ठीक है लगा वीज़ा, नहीं लगा मैंने पासपोर्ट दिता जाए। खैर उन्होंने फिर पर कि मैनू रिफ्यूज़ल दी ना, उत्थे मैं दूसरे दिन उन्होंने कहा कल आ जाना। मैं कल गया तो उन्होंने रिफ्यूज़ल की मोहर ला दी मेरे, अपना फार्म फड़ा दिता हत्थ च, साइन करा ले। मैं ठीक है, मैं कहा कापी कितना, कापी तो लाहौर मिलेगी। मैं लाहौर आ गया। लाहौर आके दोबारा मैं महीना डेढ़ गुजरिया तो मैं फिर ईमेल कर दी इन्होंने, जाके पहुँच गया। मैं क्या मेरा पासपोर्ट कितने, वो फिर मैं ईमेल की जनाब 6 महीने गुजर चुके सी, 5 महीने गुजर चुके सी, मेरे वीज़े एक्सपायर हो चुके सन, लिहाजा 5 महीने गुजर चुके थे। मेरी 1 अक्तूबर की अपॉइंटमेंट गई, 1 नवंबर की अपॉइंटमेंट गई, सॉरी अक्तूबर के महीने ही पासपोर्ट आया। 30 अक्तूबर को जापान का वीज़ा 29 अक्तूबर तक सी, वो भी गया। तो यह तुहानूं दे रहे हैं, दस रहे हैं कि सर जी मेरी एज की है तो यंग वीज़ा देंगे। वो कोई बंदा एक ब्लॉगर यूट्यूब पर फिल्म बना दिंदा है, इन्होंने जोड़े दफ्तर वाले इन्हों की मौजा हो जांदियां ने, इन्हों पैसे मिल जाते हैं, इन्होंने दफ्तर के खर्चे चलते हैं पे, ये मौजा करते हैं पे। वो लिख दिंदा जी मौजा लगियां ने, इटली वीज़े दे रहा, दुबई वीज़े दे रहा। सर जी मैं सिर्फ एको ही गल करांगा कि अल्लाह के हाजिर नाजिर हो के यही कहांगा कि झूठ बोल रहे हैं। यह 2025 का वाक़या, 6 महीने बाद पासपोर्ट से हूँ 25 खत्म तो नहीं होया, हूँ कितों उन्होंने वीज़े खोल दिते इन्होंने। तो मैं ये तुहानूं यही मेहरबानी करना चाह रहा कि तुहानूं दसना चाह रहा कि तुसी वो मत इन्होंने लोगों के चक्कर च आओ। सर जी मेरा इंग्लैंड का वीज़ा लगा सी, वो मैं इंग्लैंड हो के आया सा। मेरा जर्मन का वीज़ा लगा, वह लगा सी जापान का। तो मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाह रहा था कि इन्होंने लोगों में मत फसो। सिर्फ मैं इस वास्ते कहना कि झूठ बोल रहे हैं, 70-80 हज़ार की दिहाड़ी लाने लिए लोगों को चक्कर देन डे ने, अपनी जेबां भरन डे ने। वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता तो 70-80 गरीब का नुकसान हो जाता। तो अगों फिर मजीद कोई होएगी तो तुहानूं दसांगा। बड़ी मेहरबानी, मैं याद रखो, मैं भी तुहानूं याद रखांगा दुआवां च। यार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे।